इस पे एक वाकया याद आया सर। कुछ दिन पहले हमारी लेबोरेटरी में एक महिला आई, उनका अपने पति के साथ कुछ विवाद चल रहा था। तो उन्होंने बताया कि मुझे एक वीडियो की जांच करानी है। तो हमने वीडियो देखा, वीडियो देखने में ठीक लग रहा था, कहीं कुछ मैनिपुलेशन ऐसा नहीं लग रहा था। हाँ, नेकेड आई से नहीं पता चल रहा। नेकेड आई से पता नहीं चल रहा था। जो प्राइमरी टूल्स फॉरेंसिक्स के थे उन पे हमने डाल के देखा, उन्होंने भी क्लियर कर दिया। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए इसमें बहुत संभावना तो नहीं नज़र आ रही है, लेकिन आप क्या चाहती हैं। तो उनके पति ने, मैट्रिमोनियल विवाद चल रहा था, शादी का हाँ, विवाद उनका चल रहा कुछ, था। हाँ, उनके पति ने उसको आधार बना के डिवोर्स का केस फाइल किया, जिसमें वो एक और व्यक्ति के साथ दिख रही थी। तो उस महिला ने बड़े कन्विक्शन के साथ कहा कि अरे भाई ये गलत ही है। मैंने कहा कैसे गलत है। बोला क्योंकि मैं इसके साथ हूँ और मैं जानती नहीं हूँ, मेरा ये है, मुझे पता है मैं नहीं हूँ। सही बात है। तो उसके कन्विक्शन में मैंने कहा देयर इज समथिंग। मैंने, हम लोगों ने उस केस को लेबोरेटरी में लिया सर, कहीं भी पता नहीं चल रहा था कि वो गलत है। एक जगह से वो पकड़ में आया। हम लोगों ने जब फोटोमेट्री की उसकी, कि लाइट किस डायरेक्शन से और कहाँ पे आ रही है। हाँ, तो आपको फेस से उससे पता चला होगा। हाँ, तो फोटोमेट्री जब हमने की, एक तरह से फोटो की ज्योमेट्री होती है। ठीक बात है। तो जब फोटोमेट्री टेक्निक को हमने यूज़ किया तो हमें उस महिला और उस लड़के के चेहरे पे लाइटिंग की कंडीशन अलग अलग दिखाई दी। उधर दूसरा था, इधर दूसरा था। फिर हमने उस महिला से कहा कि आप इस तस्वीर में किन किन ऑब्जेक्ट्स को पहचानती हैं। उस तस्वीर में एक शैम्पू रखा था, बाथरूम का वो सीन था। हाँ। शैम्पू रखा था, साबुन रखा था। तो जो महिला ने बताया वो आधे को तो पहचानती थी और आधे को कह रही थी कि ये मैं नहीं पहचानती। ये मतलब वो बाथरूम नहीं है जिसको जानती है, जिसको मैं जानती हूँ। नहीं, बाथरूम की दीवारें उसने मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग थे। हाँ, तो यानी कि एक बात और हमें एज एन एक्सपर्ट समझ में आई कि ये दो चीज़ों को मिक्स किया गया है। फिर हमने एक 3D स्कैनर, क्राइम सीन स्कैनर के जरिए हमने कहा कि आप अपने बाथरूम में हमें एंट्री करा सकते हैं, जिससे हम रिकंस्ट्रक्ट कर पाएँ कि किस एंगल से और क्या है, क्या किया गया होगा। तो सर पूरी जांच हम लोगों ने की। पता ये चला कि वो व्यक्ति जो उनके पति थे वो वीडियो एनिमेशन के क्षेत्र में एक कंपनी है उसके लिए काम करते थे और वो उसके बहुत अच्छे जानकार थे, इंजीनियर थे वो। उन्होंने अपनी पत्नी से डिवोर्स लेने के लिए अपनी पत्नी का अलग वीडियो शूट किया और अपने एक मित्र का उसके अगेंस्ट में एक वीडियो शूट किया और दोनों को उन्होंने मर्ज कर दिया। तो आपने सही कहा कि फॉरेंसिक सिर्फ एक विज्ञान नहीं है। एक महिला जिस पे इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, अब सच है या झूठ है वो तो बात की बात है, लेकिन वो महिला अगर अपने आप को सच साबित नहीं करेगी, जिंदगी भर एक टीस के साथ वो जिएगी। हाँ, पूरी इससे बड़ा बदनामी क्या हो सकती है।